विद्यार्थियों, ये विज्ञान इकाई 1 विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नवीनतम प्रगति के अभ्यास प्रश्न का वीडियो है, इसे देखिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। इसका पहला भाग है, आधुनिक संचार का माध्यम है। इसमें सही विकल्प है इंटरनेट। दूसरा है, इसमें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक हैं विक्रम साराभाई। सुरक्षा और संचार प्रौद्योगिकी ICT का आरंभ हुआ है, तो उत्तर है वर्ष 2004 में। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं, दिए गए विकल्पों में चौथा विकल्प सौर ऊर्जा सही है। अब खाली जगह भरना है। व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। मेट्रो रेल, बुलेट ट्रेन और इलेक्ट्रिक रिक्शा ये परिवहन के नवीनतम साधन है। कोई भी नवीनतम साधन आप भर सकते हो, मैंने 3 इसमें लिख दिया है। स्नैपडील, फ्लिपकार्ट आदि ई व्यवसाय कंपनियां हैं। ई व्यवसाय की जगह ई-कॉमर्स भी लिखा जा सकता है। ICT योजना का आरंभ दिसंबर 2004 में हुआ। 3G और 4G ये संचार के साधन हैं। सही जोड़े बनाना था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? संचार का साधन है। ICT इसका उद्देश्य शिक्षा के स्तर में सुधार करना था। IRS भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह प्रणाली है। रक्षा एवं प्रतिरक्षा DRDO भूरी क्रांति उर्वरक के क्षेत्र में। अब प्रश्न उत्तर है, एक शब्द में उत्तर देना है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब हुआ? वर्ष 1962 में। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत किसका प्रक्षेपण किया गया? तो इसके अंतर्गत बैलिस्टिक प्रक्षेपास्त्र, आकाश मिसाइल, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल आदि का प्रक्षेपण किया गया। 20वीं सदी के सर्वाधिक सफल ऊर्जा के स्रोत क्या थे? तो इसके सफल ऊर्जा के स्रोत अनवीकरणीय ऊर्जा, विशेष रूप से कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस एवं नवीकरणीय ऊर्जा में नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा आदि थे। व्यापार एवं वाणिज्य की नवीनतम तकनीकी कौन सी है? ई व्यवसाय एवं ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स को ई वाणिज्य भी लिख सकते हो आप। NEGP की शुरुआत कब हुई थी? 18 मई 2006 में। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा। इसरो का गठन कब हुआ? नवंबर 1969 में। विनिर्माण से आप क्या समझते हो? सविस्तार समझाइए। तो उत्तर है, कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। विनिर्माण के अंतर्गत हस्तकला से लेकर उच्च तकनीकी बहुत सी मानवीय गतिविधियां आ जाती हैं, किंतु इसका उपयोग प्रायः औद्योगिक उत्पादन के अर्थ में किया जाता है, जिसमें कच्चा माल बड़े पैमाने पर तैयार माल में बदला जाता है। विनिर्माण से तैयार माल उपभोक्ताओं द्वारा उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में ICT की क्या भूमिका है? तो ICT योजना से छात्रों को अपनी ICT कौशल क्षमता बढ़ाने और कंप्यूटर सहायक शिक्षण प्रक्रिया के माध्यम से सीखने के अवसर प्राप्त हुए हैं।
दूसरा है, यह योजना छात्रों के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, डिजिटल डिवाइड और अन्य भौगोलिक अवरोधों को पार करने का सेतु है। ICT योजना से शिक्षा सीधे व्यक्ति तक पहुंची है। ये सब बैरियर दूर हुए हैं। तीसरा, इसका उद्देश्य युवाओं को ICT का प्रयोग करते हुए वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा तथा संस्थापन, जीविका और ज्ञान आधारित समाज की बढ़ोतरी में सृजनात्मक दृष्टि से तैयार करना है। चौथा है, शैक्षिक अवसरों को विकसित करने, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय विकास एवं शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ICT एक प्रभावशाली साधन है। ई-गवर्नेंस क्या है? सरकार की आम नागरिकों के लिए उपलब्ध सुविधाओं को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध कराना ई-गवर्नेंस या ई-शासन कहलाता है। इसके अंतर्गत शासकीय सेवाएं और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होती हैं। 8वां सवाल है, ई-गवर्नेंस की आम जीवन में क्या उपलब्धि है? ई-गवर्नेंस की आम जीवन में उपलब्धियां, विद्यालय में दाखिला हो, बिल भरना हो, आय जाति का प्रमाण पत्र बनवाना हो, ये सभी सुविधाएं इंटरनेट पर हिंदी में भी उपलब्ध हैं। ई शासन के तहत संपूर्ण भारत में स्थापित साझा सेवा केंद्र आम आदमी को सीधे तौर पर लाभान्वित कर सहज, सुलभ और उनके घर तक सरकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने में अथक प्रयास कर रहे हैं। तीसरा, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ई हॉस्पिटल की भी शुरुआत करी गई है। 9वां सवाल, व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई-कॉमर्स की क्या भूमिका रही है? व्यापार एवं वाणिज्य के क्षेत्र में ई-कॉमर्स की भूमिका है। ई वाणिज्य में मोबाइल कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक धन हस्तांतरण, आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन, इंटरनेट विपणन, ऑनलाइन लेन देन प्रसंस्करण, सूची प्रबंधन प्रणाली आदि प्रौद्योगिक सेवाएं रही हैं। तो इनको आप नोट करके तैयार करें। धन्यवाद।